हमारी साड़ियाँ तैयार हो गई हैं तो आप जल्दी भिजवा दीजिए। जी हाँ जी, खुदा हाफिज। ले आए आप उसे? बड़ी फिक्र है तुम सबको उसकी। सबसे मुराद तुम्हारे बाबा और कौन? और वो हफ्सा, उन साहिबा ने मुंह फुलाया हुआ है, वरना अभी तक आके वो भी पूछ चुकी होती उसका। फिर आपने क्या सोचा हफ्सा के बारे में? सोचना क्या है, जब ऐसी बहू को मना कर ला सकते हैं हम, जो हर वक्त हमें खटकती है, तो अपनी बेटी की खुशियों के लिए उसके ससुराल भी जा सकते हैं। कमाल है, सबकी खुशियों की फिक्र है आपको, सिवाय मेरे। क्या चाहिए हमारे बेटे को? कहो, हमारे बस में होगा तो करेंगे तुम्हारे लिए। वो एक्चुअली शाम को बात करता हूं। बेगम साहिबा चाय। नूरबानो, खैरियत तो है? आज चाय तुम लेकर आई हो, अंजला कहाँ है? जी, अंजला की तबीयत पूरी तरह कहाँ संभली थी बेगम साहिबा। वैसे भी नूरबानो को हलाल करके खाने की आदत है। सुनो जी, क्या तुम वाकई अपनी बेटी का बोझ कम करने के लिए यहाँ आई हो? जी ऐसा ही है। हमें क्यों लगता है कि ऐसा नहीं है, बात कुछ और है। हम जानते हैं तुम जैसी हठ धर्म हमें कुछ नहीं बताएगी, इसलिए जा सकती हो तुम। शुक्रिया बेगम साहिबा। लो जी, नाश्ता आ गया। आज मैं अपनी बेटी को बेड पे ऐसे नाश्ता करवाऊंगी जैसे बाकी सब करते हैं। मैं आपसे बात नहीं कर रही। अगर आप ऐसे ही मुझे शर्मिंदा करती रही तो मैं अपने आप से भी नजरें नहीं बुला पाऊंगी। हम दोनों सिर्फ माँ बेटियां नहीं, सहेलियां भी तो हैं। तो तुम ये सोचो ही मत कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, बल्कि मुझे अपनी सहेली समझोगी ना, तो ये नजरें मिलाने का और चुराने का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन खाला, चलो छोड़ो, पहले नाश्ता करो। अब कोई और सवाल नहीं, जब तक तुम मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाती। ये लो, पहला निवाला मेरे हाथ से। सोचती हूँ कि अगर मेरी सगी माँ होती तो वो भी मुझसे इतना प्यार नहीं करती। क्यों ना करती? माँ को तो बेटियों के लाड उठाने में बहुत सरूर मिलता है। ये लो, जूस पियो। अच्छा ये बताओ, वो आया था क्या? कौन? वो ही बेगम जलाल का जलील बेटा। नहीं। हेलो खाला, मैं कब से इंतजार कर रहा था आपका। बेटा मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से फोन कर रही हूँ। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं अंजला के साथ बेगम साहिबा के घर आ गई। खाला मैं समझा नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? बस बेटा, कोई और रास्ता सुझाई नहीं दिया। बेगम साहिबा खुद लेने आई थी उसे, और उसकी हालत ऐसे नहीं थी कि मैं उसे अकेले भेज देती। चलें, ये तो अच्छा किया आपने, उसका भी कुछ बोझ कम हो जाएगा। अच्छा खाला, आपने पूछा उससे, कुछ बताया उसने कि वो वापस घर क्यों नहीं आना चाहती थी? आपको पता है उसने पहली दफा ऐसा कहा है। वो बेटा, मुझे लगता है कोई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं सावर, एक रसील उसकी इज्जत के दर पे है और मैं उसी से बचाना चाहती हूँ तुम्हारी अंजला को।
अंजला, अंजला, मैं शजी, प्लीज मेरी एक बात सुन लो। डरो नहीं बेटा। अंजला का क्या काम है अंजला से? एक्चुअली मेरे सर में मेरे दर्द हो रहा था, तो अगर एक कप कॉफी चाहिए थी। चलो मैं चलकर बना देती हूँ। अरे नहीं, आप कैसे बनाएंगे? आप मेरी माँ की उम्र की हैं, आपसे मैं थोड़ी काम करवाऊंगा। तुम जानते हो तुम्हारा अंजला से क्या रिश्ता है? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? वो तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे भाई की बेवा, और उसका एहतराम वाजिब है तुम पर। किस किस्म की बातें कर रही हैं आप ये? मैं जिस किस्म की भी बातें कर रही हूँ तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। और सुनो, आज के बाद अंजला से कोई भी काम मत कहना, समझ गए? अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो। मेरे कामों के लिए नूरबानो की जगह कोई और काम वाली रख लें आप प्लीज। क्यों, इसकी क्या जरूरत है? अंजला जिस तरह पहले तुम्हारे काम करती आई है इसी तरह वो करेगी। हाँ वही, मैं भी वही चाहता हूँ, मगर नूरबानो कहती है कि मेरे काम सिर्फ वही करेगी और कोई नहीं करेगा। किसके कौन से काम किसने करने हैं ये नूर बानो नहीं, हम तय करेंगे। करते हैं मुझसे बात। हाँ अतीका, बस हम निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें किसी बात की कोई खबर नहीं है। मेरी मामा तुम्हारे घर में मौजूद है, उस वक्त तो तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, और वैसे भी घर पे है ही कौन? अम्मी तुम्हारी अम्मी की आवभगत में लगी हुई होंगी और अब्बू नमाज पढ़ने गए हुए होंगे। अच्छा चलो तुम फोन रखो, मैं जाके देखता हूँ, कहीं इस बात का भी बुरा ना मान जाए। जैन, इस वक्त वो तुम्हारी अम्मी से एक्सक्यूज करने आई है। एक्सक्यूज? और तुम्हारी अम्मी? खानों में कुछ अजीब सा लगा मुझे। जैन, अब तुम ऐसे भी मत कहो, वो मेरी मामा है और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं। अच्छा चलो तुम फोन रखो, मैं जाके मिलता हूँ उनसे। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक तो है? हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने सुना था कि आपको हमारी कोई बात बुरी लगी, बस इसीलिए हम माजरत करने चले आए। अरे जाने दीजिए बेगम जलाल, बातों का क्या है, अगर दिल पे ना लगे तो गुजर ही जाती है। ये तो अच्छा कहा आपने। इसका मतलब ये है कि आपको हमारी कोई बात दिल पर लगी ही नहीं। अरे छोड़िए भी इस बात को, आप तो ये बताइए क्या खिदमत करूं आपकी, चाय या फिर कुछ और? मैं जूस लेके आता हूँ। नहीं बेटा नहीं, आप प्लीज तकलीफ मत कीजिए। हम बेटियों के घर में कुछ खाने पीने के रवादार नहीं हैं। आपकी बेटी एक बार हमारे घर आ जाए, 100 जुग जुग आ जाए, वो बिल्कुल हमारी बेटी जैसी होगी। लेकिन अभी तो हमें कुछ खिदमत का मौका दीजिए ना। हमने कहा ना, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर आपको नागवार ना गुजरे तो हम वो कमरा जरूर देखना चाहेंगे जहां हमारी लाडो पली बेटी ने रहना होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। सुहरा भी जी एक बात तो बताओ, पूछिए। ये आज घर में इतनी खामोशी क्यों है? वो बड़ी बेगम साहब है ना, अतीका बीबी के साथ छोटी बीबी के ससुराल गए हैं और साहब ऑफिस गए हैं, शायद छोटे साहब भी उनके साथ गए हैं, और हफ्सा बीबी है ना रूम में किसी से फोन पे बात कर रही है। अच्छा, तो ये अतीका बीबी बेगम साहिबा की क्या लगती है?
हर वक्त उनके साथ साथ रहती हैं। वो जी बेगम साहबा की कुछ भी नहीं लगती। बड़े साहब है ना, उनकी कोई दूर की रिश्तेदार है। बेचारी बेआसरा थी, घर था नहीं, बच्ची का साथ था और घर में रहने की जगह दे दी। अच्छा, तभी वो बेगम साहिबा की इतनी चमचागिरी करती हैं। तुमको क्या लगता है तुम जिसको लेकर आई हो तुम बचा लेगी क्या? मेरी बात मान क्यों लेती है? मुझसे शादी कर लो, इस घर में कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कातिल भी नहीं कहलाओगे। शज्जी, आज के बाद से अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। मेरी बेटी पर तो कत्ल का इल्जाम है, लेकिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। खबरदार जो इसके पास है। चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ? बाहर से भागते हुए क्यों आ रहे थे? खैरियत? ऐसी भी कोई बात नहीं है। सांस तो ऐसा फूल रही है जैसे या तो पुलिस पीछे लगी है या कुत्ते। हर वक्त मजाक का नहीं होता, समझ आई? इतना गुस्से में क्यों? किस पे गुस्सा है? उन्हीं लोगों के जो हर वक्त अंजला के पीछे लगे रहते हैं। ओह आई सी, यू मीन नूर बानो, राइट? वही। अम्मी जान के कमरे में पता नहीं क्या अलमारियों में से निकाल रही थी, पकड़ा तो गुराने लगी मेरे पे, और लिहाज के लिए मैंने उसका। हाँ तो क्यों पकड़ा? उसे चोरी करने देते और फिर सबको बुला देते, यूं तुम्हारा काम हो जाता। कैसा काम? तुम उसे पकड़वाते और फिर चोरी का माल उसके पास से बरामद होता और यूं तुम्हारी अम्मी उन्हें घर से निकाल कर बाहर कर देती। तुम्हें यकीन है कि ऐसा करने से अम्मी जान उसे घर से निकाल देती? और देखो अब तुम पछता रहे हो कि तुमने क्यों लिहाज किया उनका। क्या तुम्हें यकीन है कि इस तरह करने से अम्मी जान उन्हें घर से निकाल देंगे? अपनी अम्मी को मुझसे बेहतर तुम जानते हो, और ममानी किसी का लिहाज नहीं करती, किसी का जुर्म माफ नहीं करती। अच्छा तो फिर रुक क्यों गए? बोलो क्या कहना चाहते हो। करोगी मेरी मदद? हाँ, लेकिन शायद। ये तुम हर वक्त इतनी मुश्किल बातें क्यों करती हो? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद, ठीक है? ओके, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी मदद करने का। As you wish। लेकिन एक बात याद रखना, नूरबानो यहां से गई ना तो अंजला उसके साथ जाएगी। जैन का घर देखकर आज हमारा दिल बहुत खराब हुआ है अतिका। देखो ना, इतने नाजों में पली लड़की कैसे घर में जाके बसने वाली है। हफ्सा ने अपने साथ बहुत बुरा किया है। भाभी, अभी तो आपकी बेटी आपके घर पर है, आप चाहें तो। नहीं अतिका, उसका निकाह हो चुका है, अब हम चाहें भी तो उसे नहीं रोक सकते। तो फिर आप दामाद और अपनी बेटी को कोई घर दे दीजिए, आपके पास तो बहुत सारे घर खाली पड़े हुए हैं। हम ऐसा हरगिज भी नहीं चाहते और जलाल हमें ऐसा करने की इजाजत भी नहीं देंगे। अतिका, ये जो
गरीब लोग होते हैं ना, ये बहुत खुददार होते हैं। हमें नहीं लगता कि जैन हमारी ये पेशकश कबूल करेगा। अंजला, चाय मैं देती हूँ, तुम जाओ। नूरबानो, जी। चाय तो अंजला भी बना सकती थी। ये तुम क्या हर वक्त उसके साथ दुम छल्ला बन के घूमती रहती हो? बस मेरा दिल करता है कि एक पल भी उससे दूर ना रहूं, इसीलिए। मैं खुद चाय बना लूंगी, रहने दो। जी अच्छा। क्या हुआ भाभी, आप क्या सोचने लगी? हम ये सोच रहे हैं अतीका कि ये नूर बानो हर वक्त अंजला के साथ साए की तरह क्यों फिरती रहती है।